साथियों, जय भारत जय छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों को मालूम होगा हसदेव अरण्य कोल खनन के मामले को लेकर के इसका भारी विरोध किया गया था आदिवासियों के तरफ से, और उसके बाद में भी चीज़ें जारी रहा। और उसके बाद में फिर एक बार छत्तीसगढ़ सरकार जो है राजस्थान को जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है दोबारा जो है और जो है कोल खनन की स्वीकृति जो है दे दिया है। और इसी को लेकर के जो है फिर एक बार जो है छत्तीसगढ़ जो है हसदेव अरण्य के ऊपर में फिर खतरा मंडरा रहा है। और इसके साथ साथ में जो मिनी माता बांगो बांध है उसको लेकर के और तमाम प्रकार के जो विभिन्न जीव जंतु है और आदिवासियों का जो जीविका का जो साधन है उस पर फिर दोबारा खतरा मंडरा रहा है। इस चीज़ को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और पर्यावरण जो कार्यकर्ता है आलोक शुक्ला वो क्या कह रहे हैं उसको क्या बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो हसदेव अरण्य को लेकर के आप सुनिएगा। मगर इसके साथ साथ में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अरावली को तो लोग बचा लिए, जागरूक नागरिक लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग जो हैं, समझदार लोग जो लोग हैं, उसने अरावली को बचा लिया है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो हसदेव अरण्य हैं उसको बचाने के लिए जो है विपक्ष कितना अपना भूमिका निभाएगा। हाल ही की जानकारी में बताया जा रहा है कि 2022 में जो है सभी लोगों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि भाई और जो है कोल खनन की स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद में भी ये चीज़ें अगर हो रहा है तो ये तो पता चलता है कि किस प्रकार जो है किसी एक कंपनी को जो है लाभ पहुंचाने के लिए, यानी कि एक कंपनी मतलब आप लोग समझ गए होंगे अडानी को लेकर के जो है, और एक तरफ जो सरकार जो है केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार जो है सोलर पैनल को लेकर के तमाम प्रकार के जो दावे किया जा रहा है। उसके बाद में भी जो प्राकृतिक चीज़ों को जो है संपदा है उसको जो लूट मचाने का जो काम किया जा रहा है। अब लूट तो आप सभी लोग देख रहे हैं, मजदूरों के उनका श्रम का लूट, रेत का लूट, खनिज का लूट, जल जंगल ज़मीन का लूट, अन्य तमाम प्रकार का जो है एक तरफ से अगर हम लोग देखें तो पूरा एक लूट चल रहा है छत्तीसगढ़ में। और माफिया लोगों का जो है पूरा कब्जा है, और सरकार जो है शासन और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मौन साध कर बैठे हुए हैं। किसान परेशान है, महिला परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, युवा परेशान है, और तमाम प्रकार का जो है चीज़ें हम लोग देख ही रहे हैं। आप आलोक शुक्ला पर्यावरण कार्यकर्ता का उनका देखिए, और इसको लेकर के विरोध अपना दर्ज करा रहा है और इस पर रोक लगाने का भी मांग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में हम लोग छत्तीसगढ़ के तमाम सभी लोगों को जो है जनवादी लोगों को जो है जो जल जंगल ज़मीन के साथ साथ में जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव जंतु का जो प्रेमी हैं, उन सारे लोगों से अपील करते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए और अतिरिक्त जो है हसदेव अरण्य में कोई भी प्रकार का स्वीकृति ना दिया जाए और उसे संरक्षित किया जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर के साथियों, आप लोग दर्शकों, आप लोग ये रिपोर्ट देखिए आलोक शुक्ला जी। देखिए, हसदेव अरण्य के अंदर राजस्थान सरकार को आवंटित और अडानी के एमडीओ वाली तीसरी कोल ब्लॉक केटे एक्सटेंशन की बंस्वीकृति देने का जो मामला है, ये यकीन मानिए छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रेगिस्तान में तब्दील करने की दिशा में एक कदम है। पहले से ही हसदेव में अडानी की जो 2 खदानें हैं राजस्थान के नाम, लेकिन अडानी चला रहा है, लगभग 10,500 एकड़ जंगल जमीन का विनाश हो चुका है, जिसमें 6 लाख के आसपास पेड़ काटे जा चुके हैं। ये वही हसदेव अरण्य जंगल है जिसे 2009 में खनन से मुक्त रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया था। ये वही हसदेव जंगल है जिसकी जैव विविधता का अध्ययन करते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि हसदेव में यदि खनन की अनुमति दी गई
तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध और हसदेव नदी का अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाएगा और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि भविष्य में संभाला नहीं जा सकता। और इसी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, हाथियों के प्राकृतिक रहवास को बचाने के लिए, उनके आवाजाही के कॉरिडोर को बचाने के लिए हाथी रिजर्व बनाया गया है 2000 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन केते एक्सटेंशन खदान जो प्रस्तावित है, जिसमें 1762 हेक्टेयर टोटल इलाका है, जिसका 98% इलाका क्षेत्र घना वन इलाका है और लगभग 7 लाख के आसपास पेड़ इसमें काटे जाने हैं। यदि इस जंगल का विनाश कर दिया गया तो हाथियों की आवाजाही का रास्ता नहीं बचेगा और उसके बाद जो हाथी रिजर्व है वो औचित्यहीन हो जाएगा। ये वो जंगल है जिसका संरक्षण कई पीढ़ियों से वहाँ के आदिवासी और अन्य परंपरागत वन्यवासी करते आए हैं। उसी भारतीय वन्यजीव संस्थान की अध्ययन में ये लिखा हुआ है कि वहाँ के आदिवासियों की जो आय का कुल 70% हिस्सा है वो जंगलों से होता है और इस जंगल को विनाश करके आप उनकी स्थायी और टिकाऊ आजीविका संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जो सबसे भयानक स्थिति है कि जो हसदेव की समृद्ध जैव विविधता है, जो पर्यावरण है, जो इकोलॉजी है, इसका विनाश छत्तीसगढ़ के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इसको बचाने को लेकर हमें याद है कि 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के सदन में एक संकल्प प्रस्ताव हुआ था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के सभी 90 विधायक शामिल थे और उस प्रस्ताव में ये संकल्प पारित किया गया था कि हसदेव के सभी कोयला खदानों को निरस्त किया जाए। और उसी के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बाकायदा केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की वनस्वीकृति को रोका था और यहाँ तक कि इसकी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और जनसुनवाई की कार्रवाई को भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन सरकार बदलते ही विष्णुदेव साय सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। आप यकीन मानेंगे कि जिस राजस्थान के कोयले की जरूरत के लिए इस खदान को खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, सच्चाई यह है कि राजस्थान को कोयले की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान सरकार को लेकर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके अनुसार 2025-26 से लेकर 2035-36 के बीच में जो पूर्व में अनुमान लगभग 20,000 मेगावाट था, वो घटाकर 16,000 मेगावाट कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी राजस्थान के जो विस्तार परियोजना है पावर प्लांट की, उनके चालू, जिनको कोयला हसदेव से जा रहा है, उनको भी शामिल कर लिए आने के बाद राजस्थान में 840 मेगावाट सरप्लस बिजली होगी। उसी राजस्थान के अंदर सोलर परियोजनाओं के 32,000 मेगावाट की परियोजनाएं लगातार जारी हैं, लग रही हैं। तो जिस राजस्थान के अंदर 32,000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं हैं, जहां पर सरप्लस बिजली है, फिर हसदेव के इस संवेदनशील इकोलॉजिकल जो संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है और इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाका है, उसको हम क्यों उजाड़ रहे हैं। राजस्थान को 20 मिलियन टन कोयले की जरूरत है। ऑलरेडी जो परसा ईस्ट के तेवासन कोल ब्लॉक है, उससे कोयला जा रहा है। उसके बाद जबरन परसा कोल ब्लॉक को चालू किया गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और अब केते कोल ब्लॉक को जाड़ा जा रहा है। खुद पूर्व सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राजस्थान की अगले 20 सालों की कोयले की जरूरत जो है वो परसा ईस्ट के तेवासन कोल ब्लॉक से पूरी हो जाएंगी और आपके पास सोलर परियोजनाएं आ रही हैं। तो ये जो खेल है, दरअसल हसदेव का जो विनाश है, ये राजस्थान की आड़ में अडानी के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी के जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनमें लिजेक्ट के नाम पर कोयले की आपूर्ति अडानी के, चाहे वो रायपुर का पावर प्लांट हो, चाहे वो कोरबा जिले में स्थित पावर प्लांट हो या रायगढ़ के, इन तमाम पावर प्लांटों में कोयला जा रहा है। आप बिलासपुर से सरगुजा हाईवे पे देखिए किस पैमाने पे बाई रोड ट्रकों के माध्यम से कोयला, हसदेव का कोयला इन पावर प्लांटों में जा रहा है। तो ये जो तीसरी खदान है, ये राजस्थान के लिए नहीं बल्कि लिजेक्ट के नाम पे जो पूरा कोयला अपने पावर प्लांटों में ले जाने की साजिश है, उसी के तहत ये खदान को खोलने की प्रक्रिया है। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के लोगों को सोचना होगा कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ इस तरीके से उजड़ता रहेगा। आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, उसको आप देखें, और आने वाले दिनों में ये जो अल नीनो का संकट आया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण और ज्यादा भयानक हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ टप रहा है। हालत ये है कि राजस्थान को भी छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ दिया गर्मी के मामले में। पूरी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत देश के 95 शहर शामिल हैं
और यही इसी स्थिति में हम हसदेव जैसे प्राकृतिक साल के जंगलों का विनाश कर रहे हैं। किसके लिए? और यदि यही स्थिति बनी रही तो छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से समझना होगा कि ना तो छत्तीसगढ़ में पानी बचने वाला है, न छत्तीसगढ़ में साफ हवा बचने वाली है, और छत्तीसगढ़ का डिजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से आने वाले दिनों में होने वाला है, और अगले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ रहने लायक स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए ये गुजारिश है, ये सवाल सिर्फ हसदेव के लोगों का नहीं है, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक से गुजारिश है कि इस विनाश को रोकिए। एक कॉर्पोरेट, एक पूंजीपति के लूट के लिए हसदेव का विनाश जारी है, उसके खिलाफ आवाज उठाए।